मतलब मेरे दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, भैया भाभी, जीजा दीदी सब अनपढ़ है। एक भी व्यक्ति पहली क्लास नहीं पढ़ा है, स्कूल में दाखिल भी नहीं हुआ है। वो 7 पीढ़ी में पहला ऐसे व्यक्ति हूँ, पूरी खानदान में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, 7वीं फैल पूरे खानदान अनपढ़। मेरे घर में कोई भी व्यक्ति जाता है, कोई भी बाहर से व्यक्ति आता है, मेरे माँ बाप को पूछता है तो सीधा एक ही चीज बोलता है, जो हमारा जो छोटा लड़का है वो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। जब मेरे पास आता है, जब मेरे एजुकेशन बताता हूँ तो वो भी सोच में डूब जाता है क्योंकि परिवार में सब अनपढ़ है, मैं ही ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। दूसरा बात, 7 पीढ़ी तक मेरे घर जो है झुग्गी झोपड़ी था। खदर के जो घर होता है ना, वो खदर के घर में था। और 5 पीढ़ी तक मेरे पिताजी लोग गरीबी के चलते अपने अपने ससुराल में जीवन यापन किया है। मेरा पिताजी अपने ससुराल में है, उसका पिताजी अपने ससुराल में है, उसका पिताजी अपने ससुराल में है, उसका पिताजी अपने ससुराल में है, और उसका पिताजी अपने ससुराल में है। ये कारण क्या? गरीबी के चलते। शादी तो इंसान कर लेता है, लेकिन शादी करने के बाद माँ बाप जब साथ नहीं देता है ना, तो सास ससुर ज्यादा साथ देता है। तो गरीबी के चलते 5 पीढ़ी तक मेरे पिताजी लोग अपने अपने ससुराल में जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन 6वां पीढ़ी का भी नंबर लग चुका था। मेरे दोनों भाई की शादी हुआ तो भी ससुराल चले गए, लेकिन मेरा एंट्री डायरेक्ट सेलिंग में हो गया। यही से बाजी पलट गया। अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आता तो मेरा भी फैमिली 6वां पीढ़ी भी ससुराल में रहता। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आने की वजह से आज मेरा सास ससुर मेरी जगह रहता है। ये जादू है दोस्तों। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप लोग सभी लोग खूबसूरत हो, ज्यादा पढ़े लिखे हो, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। मैं अमीर बनना चाहता हूँ। एक गरीब आदमी भी अमीर बनने का सपना दिखता है, एक अनपढ़ आदमी भी अमीर बनने का सपना दिखता है। लेकिन एक अनपढ़ आदमी के लिए, एक गरीब आदमी के लिए अमीर बनने के लिए इस धरती में ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म? इस धरती में एक अनपढ़ आदमी के लिए, एक गरीब आदमी के लिए अमीर बनने के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं। एक ही सिस्टम है, एक ही इंडस्ट्री है, वो डायरेक्शन। ये बात मुझे 10 साल पहले पता चला कि जितेंद्र दिवाकर, तू पैसा से भी गरीब है और तुम नॉलेज से भी गरीब है, अनपढ़ है। दुनिया में कोई भी बिजनेस करेगा, तेरे पास पैसा चाहिए। दुनिया में कहीं भी जॉब करेगा, तेरे पास नॉलेज चाहिए। लेकिन तुम दोनों चीज से गरीब हो। एक ही इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग। अगर इस इंडस्ट्री में अगर आप टाइम देते हो तो ये प्लेटफॉर्म आपको अमीर बना सकता है। लेकिन ये बिजनेस कहता है तू पैसा से गरीब है, तू नॉलेज से गरीब है, लेकिन टाइम दे सकता है। इस धरती में हर इंसान के पास 24 घंटा है। एक अमीर आदमी के पास 24 घंटा है, एक गरीब आदमी के पास 24 घंटा है। लेकिन 24 घंटा में अगर आप टाइम देते हो, 4 घंटा 5 घंटा, तो ये सिस्टम आपको गरीबी से आजादी दिला सकता है। ये बात मुझे समझ आ गया 29 नवंबर 2015 इस बिजनेस में जुड़ा। जब मार्केट में गया प्लान दिखाने मेरे दोस्त यार को, गरीब दोस्त यार को, तो कहता मेरे पास टाइम नहीं। ना उसके पास टाइम नहीं है, ना पैसा नहीं है, फिर भी गर्व के साथ बोल रहा है मेरे पास टाइम नहीं है। अमीर दोस्त के पास गया, अमीर जान पहचान के पास गया, वो भी कहते एकदम गर्व के साथ मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे दोस्तों, मैं आपसे सवाल करता हूं, सबके पास 24 घंटा है। अगर भगवान आपको 30 घंटा टाइम दे दिया जाएगा, भगवान आपको 30 घंटे दे दिया जाएगा, तो क्या कर लोगे? 24 घंटा में जब कुछ नहीं कर पा रहे हो और आप गर्व के साथ बोलते हो मेरे पास टाइम नहीं है, ऊपर वाला आपको 30 घंटे दे दिए जाएगा, तो 30 घंटे कुछ कर लोगे? कुछ नहीं। जब 24 घंटा में कुछ नहीं कर पाया, तो क्या आपको लगता है कि 30 घंटे कुछ कर पाओगे? कुछ नहीं होगा दोस्त। यही 24 घंटा में अब्दुल कलाम अखबार बेचता था, साइंटिस्ट बन गया, और आप बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। यही 24 घंटा में शाहरुख खान सर्कस में था,
सुपरस्टार हो गया। आप बोलते मेरे पास टाइम नहीं। इसी 24 घंटे में रजनीकांत बस कंडक्टर था, वो सुपरस्टार हो गया। आप बोलते मेरे पास टाइम नहीं। इसी 24 घंटे में शुभांशु लखनऊ का धरती में था, चांद में वापस आ गया। अब आप बोलते टाइम नहीं। इसी 24 घंटे में मोदी साहब चाय बेच के पीएम बन गया। अब आप बोलते टाइम नहीं। मेरे दोस्त, इस इंडस्ट्री को 4 घंटा चाहिए। कितना? 4 घंटा चाहिए। 4 घंटा पूजा करोगे पुजारी बन जाओगे, 4 घंटा जुआ खेलोगे जुआरी बन जाओगे, और 4 घंटा गांजा पियोगे गंजारी बन जाओगे, और 4 घंटा किसी साधु संत के साथ घूमोगे तो साधु संत के संगत का असर आने लग जाएगा, और 4 घंटा किसी पॉलिटिक्स के साथ घूमोगे राजनीतिक में तो नेतागिरी करने लग जाओगे, और 4 घंटा ये आर्थिक आजादी मिशन के बारे में बात करोगे, पूरे खानदान को आजादी दिला। ये जितेंद्र ने 24 घंटे में 4 घंटे टाइम दिया है। 4 घंटे टाइम दिया पूरे खानदान को आजादी दिला। तुरंत सारा सील पे करके पिछले 10 साल अगर मैं जीवन को पलट के देखूं,